हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार गुर्जर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन देसाई स्कूल। आज फिर मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है वर्क। अब ये वर्क जो टॉपिक है आपने 9th-10th क्लास में काफ़ी पढ़ा होगा, वर्क, एनर्जी, पावर वगैरह। इसी टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि वास्तव में वर्क होता क्या है। वर्क का हमें फील लेना है कि व्हाट इज द वर्क। वर्क का मतलब हम ये नहीं है कि वर्क की मीनिंग पूछ रहा हूं मैं कोई कि आप बोल दो सर वर्क कार्य है। कार्य मतलब क्या, हमें ये पढ़ना है यहाँ पे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने बोर्ड पर दिखाए हैं। सबसे पहले हम एक बात सोचते हैं और हम एक बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइंस हम एक बात करते हैं कि वर्क करने के लिए हर व्यक्ति में एनर्जी होनी चाहिए। यानी जो एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर करता है उस एनर्जी से वो कुछ काम करता है। जैसे मैंने एनर्जी अपने अंदर खाना खा के स्टोर की और ये यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से उठाया या धकेला, पुश किया और पुश करके मैं इसको यहाँ लाके यूँ रख देता हूँ। ये ऐसा करने के लिए मेरे बॉडी के अंदर एक पावर होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए जिससे मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ऐसा करने में वो एनर्जी यहाँ पे लॉस होती है और एनर्जी लॉस जो मेरी यहाँ पे हुई है वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे वर्क के बराबर आ जाएगी। यानी हमने खाना खाया, पूरे दिन में खाना खा के हमने एनर्जी स्टोर की और स्टोर करके फिर हम उससे वर्क करते हैं, काम करते हैं डिफरेंट टाइप के। मैं टीचिंग करा रहा हूँ, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई मजदूर है वो पत्थर उठा के दूसरी जगह डाल रहा है, ऑल ओवर द वर्क। ठीक है, बट बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि मैं खाना खा के सो गया, गर्मियों में यही किया है सबने, और सो गया और शाम तक उठा तो मेरे को दोबारा भूख लग गई। अब हमने क्या वर्क किया, हमारी एनर्जी कहाँ गई? हमने कोई पत्थर नहीं उठाया, हमने कोई स्टडी नहीं की। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि साइंस ने वर्क को दो भागों में बांट दिया। साइंस ने वर्क को दो भागों में बांट दिया। एक को अपन बोलते हैं इंटरनल वर्क और एक को बेटा अपन बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क। सबसे पहली बात, क्योंकि हमने एक बात सीखी कि वर्क क्या है, वर्क के लिए क्या जरूरी है, ये चीजें मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। पर सबसे बेसिक बात, वर्क का मतलब आप जब कोई काम कर रहे हो, किसी भारी ऑब्जेक्ट को आप डिस्प्लेस्ड कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हारी कुछ एनर्जी खर्च होती है। अब साइंस ये कहता है कि हर बार जो लॉस एनर्जी है वो वर्क के बराबर नहीं होती है। जैसे मैं खाना खाया, मैंने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की, है ना, एनर्जी स्टोर करके और मान लो मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं रात को, शाम को या उठता हूं दोपहर को, तो मुझे फिर भूख लगती है, मतलब मेरा जो बॉडी है वो एनर्जी की डिमांड करता है। तो ऐसा क्यों, जबकि मैंने कोई वर्क नहीं किया? तो उसके लिए साइंस ने सबसे पहले वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज इंटरनल वर्क एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल वर्क। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क सिंपल सी बात है, जैसे ये यहां रखा हुआ था, इसको मेरे को यहां से उठाकर यहां दूसरी जगह रखना है, तो ये एक्सटर्नल है। आपको दिख रहा है कि पहले इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां थी, हमने फोर्स लगाया और इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट देके दूसरी जगह रख दिया। दिस इज द वर्क, एक्सटर्नल वर्क। एक हमारे घर में मान लो एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को हमने यहां रख रखा है और हम उसको धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं और धक्का देकर दूसरी जगह पर रख रहे हैं। तो ये भी हमें दिख रहा है कि बॉक्स पहले यहां था, इसको हमने दूसरी जगह रख दिया, तो उसमें भी हमें वर्क करना पड़ा। तो ये तो है वर्क जो हमें दिखता है। एक होता है इंटरनल वर्क, जिसमें हमारी एनर्जी तो लॉस होती है पर वो हमें दिखता नहीं है और हम साफ साफ स्टेटमेंट कह देते हैं कि नहीं, यहां कोई वर्क नहीं हुआ। अभी मैं वर्क कुछ चालू नहीं कर रहा हूं, एक जनरल नॉलेज तुम्हें वर्क के बारे में दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एक बात कही कि मैंने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की, खाना फूड वगैरह लेके, और फिर मैं सो गया। अब बाद में उठा तो मुझे भूख लगी, मतलब शरीर जो मेरे बॉडी है उसमें से वो एनर्जी डिस्टोर्ड हो चुकी, नई एनर्जी मेरे को स्टोर करनी है। क्यों करनी है, कहाँ गया, जबकि मैंने कोई वर्क नहीं किया। तो उसके लिए हमें एक बात समझनी है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें हमारे इंटरनल वर्क होते हैं, बहुत जरूरी है जो हमारे जिंदा रहने के लिए। जैसे हमारा हार्ट है, वो ब्लड को पंप करता है, तो उसको उस काम के लिए एनर्जी चाहिए। यहाँ पे ब्लड जो फ्लो होता है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। हमारी किडनी वर्क करती है, एनर्जी चाहिए। हमारी आंखें वर्क कर रही हैं, हम पलकें झपका रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। हम हाथ हिला के खुजली खोल रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। ये वो सारी एनर्जी है जिसमें हमें बाहर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा।
हमें ये नजर नहीं आ रहा कि बाहर कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिस्प्लेस कर रही है, फिर भी यहां एनर्जी खर्च हो रही है। यानी हम जो एनर्जी स्टोर करते हैं उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हम हमारे अंदर ही खर्च कर देते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हम उसको फिर वर्क में काउंट नहीं करते क्योंकि इंटरनली वो खर्च हो चुकी है। जबकि हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हार्ट काम करने के लिए, हमारे लीवर काम करने के लिए, हमारी आंखों के काम करने के लिए, इन सभी कामों के लिए हमारे को ये एनर्जी बहुत जरूरी होती है, बट ये एनर्जी हमारी एक्सटर्नल वर्क में काउंट नहीं होती। साइंस में एक्सटर्नल वर्क को ही मेन वर्क माना गया है और एक्सटर्नल वर्क में सबसे मेन चीज क्या होती है, मैं उसको दो भागों में बांटता हूं कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे और फोर्स लगाने के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट गेन करेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेस्ड होती है तो हम ये कह देते हैं वर्क हो रहा है। जैसे मैं यहां हूं और एक बॉक्स था, मैंने उसको पुश किया, धक्का मारा बॉक्स को। जैसे मेरे पास सपोज दैट ये बॉक्स है, ये यहां रखा हुआ है, मैं यहां रखा हुआ है, मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं यहां से जब इसको धकेलना चाहता हूं तो ये मेरा दूसरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है और धकेलते हुए ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। तो अगर फोर्स लगाने पर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नजर आता है, आपको दिखता है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो गई, आपने फोर्स लगाया, तो इसका मतलब वो आप वर्क कर रहे हो और वो वर्क किसके अंदर काउंट हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क में। यानी साइंस की लैंग्वेज में हम साफ साफ बात करें तो हम ये कह सकते हैं वर्क इज नॉट ए ट्राई, वर्क इज नॉट ए ट्राई, इट इज ए प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब यहां पैसे कमाने से नहीं है, प्रॉफिट का मतलब जो एनर्जी तुम्हारी खर्च हुई है वो एक्सटर्नली दिखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वर्क हमारे इन दो चीजों पर बहुत जरूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कल पढ़ाया था कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस्ड हो जाती है तो हम ये कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। अगर वो डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं दिखाई देता है तो फिर हम क्या कह देते हैं कि नहीं, यहां पे वर्क नहीं हुआ। यानी साइंस में एक्सटर्नल वर्क की थीम समझने के लिए हमें ये दो चीजों का बहुत जरूरी होना चाहिए। क्या क्या जरूरी होना चाहिए कि एक तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए और फोर्स अप्लाई होने के बाद दूसरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस की वर्क हो रहा है। यानी साइंस ये कहती है कि मैंने पूरी साल पढ़ा, मेहनत की थी सर पर मेरी 90 नहीं बने, साइंस में इसकी जगह नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की थी सर पर मैं इसको यहां से यहां नहीं किसका पाया, तो इसकी जगह नहीं है। वर्क तब होता जब चाहे आपने कम मेहनत की होती पर वो दिखाई देता, आपने इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया होता। यानी यहाँ पे आपकी एनर्जी जो खर्च हुई है उसका प्रॉफिट नजर आना चाहिए बाहर, उसका प्रॉफिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में है। और वो प्रॉफिट करने वाला कौन है, वो फोर्स है। वो प्रॉफिट करने वाला कौन है, यहाँ पे फोर्स है। अब यहाँ पे हमारे को ये समझना है कि किस किस प्रकार से, अब डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, दोनों ही बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्या होते हैं ये मैं आपको वेक्टर की क्लास में समझाऊंगा, अभी मेरे डेमो क्लासेस आपको दे रहा हूं, हर चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूं सारी चीजें धीरे धीरे। फिर अपन रेगुलर कोर्स चालू करेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इनकी डायरेक्शन भी है और इनकी मैग्नीट्यूड भी होता है दोनों क्वांटिटी का। तो अब ये जो वर्क है जो क्या है, कब कितना लगेगा, क्या कभी वर्क ऐसा भी होगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है बट वर्क जीरो हो जाएगा, तो उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, हमारे पास ये एक दीवार खड़ी हुई है, दीवार है, ये एक रूम की दीवार है, वाल है, और इस वाल को ये एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, मैन पुश द वाल, ये वाल को धकेलने की कोशिश कर रहा है, खूब जोर लगा रहा है, धक्के मार रहा है, दीवार के घूंसे मार रहा है, फिर उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। इसने जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर की थी पूरी खर्च कर दी इस दीवार को धक्के मारने में। क्या हुआ, क्या दीवार खिसक जाएगी इससे? तो हमने कहा नहीं खिसकेगी। क्या ये दीवार पर फोर्स अप्लाई कर रहा है? तो इस कंडीशन में हमने कहा यस, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट क्या नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं, ये पर्सन इस दीवार पर फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, धक्के मार रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, बट क्या नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट नो डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे मेन चीज है जो हमें सीखनी है। यानी ये एक पर्सन था और ये पर्सन इस रूम की दीवार के धक्का मार रहा है, दीवार है जैसे मैं मार रहा हूं, अब ये धक्का मार रहा हूं, हमने देखा दीवार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी हमने फोर्स तो अप्लाई किया वाल के ऊपर
फोर्स अप्लाई किया वॉल के ऊपर, मतलब दीवार के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, बट नो डिस्प्लेसमेंट, दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हमने क्या कह दिया, सो वी कैन से दैट वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो। वर्क के साथ फिजिक्स में आप जो लगाओगे वो डन लगाओगे, क्योंकि वर्क करने से जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वो वर्क डन करते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति आया और उसने दीवार के खूब धक्का मार दिया, खूब एनर्जी खर्च कर दी, वर्क डन इज जीरो, वाइल आप कुछ चीजें समझें, एनर्जी विल बी लॉस, यहां पे जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है, हालांकि फिर भी यहां पे एनर्जी लॉस होने के बाद में भी, फोर्स अप्लाई करने के बाद में भी वर्क डन कितना आया, जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन के लिए क्या क्या जरूरी है कि फोर्स अप्लाई होगा, एनर्जी लॉस होगी, बट उसमें क्या दिखाई देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दिखाई देना चाहिए। उसी वर्क को हम कौन सा वर्क मानेंगे, एक्सटर्नल वर्क मानेंगे। यानी सबसे पहले आपको वर्क के फॉर्मूले नहीं पढ़ना है, वर्क क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वहां तक हमें नहीं पहुंचना है। पहले हमें यह पढ़ना है कि वास्तविकता में वर्क हम कब मान सकते हैं, वर्क होगा क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि वर्क करने के लिए हम एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर उस एनर्जी का यूज करते हैं, उसको खर्च करते हैं, और खर्च करने पर हम जो करते हैं वो वर्क डन होता है। बट ये अधूरा था, क्योंकि एनर्जी खर्च इंटरनल भी हो जाती है, हमें एक्सटर्नल वर्क चाहिए। साइंस में तो हमने देखा एक्सटर्नल वर्क तब नजर आएगा जब एनर्जी लॉस किसी फोर्स लगाने के कारण हो रही हो और उस फोर्स से ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी इस दीवार को धक्का मारने में, पुश करने में खर्च कर देता है, पर दीवार के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका वर्क डन जीरो। साइंस की दृष्टि में इसने अपनी एनर्जी को बेकार में लॉस किया, इसका कोई वर्क डन नहीं होता है। क्लियर दैट? चलो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज हम इस व्यक्ति के लिए सोचते हैं, इसने क्या किया, ये एक वेल है, कुआं है आपके पास, उस कुएं में से ये एक यहां पे हमारे पास डिस्क बनी हुई है जो घूम रही है, और ये रस्सी इसकी लिपटी हुई है। इस रस्सी से यहां आपके ये एक बकेट बाल्टी बंधी हुई है, और इस व्यक्ति ने पानी की बाल्टी इसमें डाली और कुएं में से पानी भरकर ये ऊपर खींच रहा है। अब आपने क्या देखा कि ये जब इसको ऊपर खींचेगा तो इस रस्सी में, इसमें एक टेंशन जनरेट होगा। ये क्लियर है? जब इस चीज को मैं यहां से बांध रखा हूं नीचे, ये नीचे खींच रही है और आप इसको ऊपर खींच रहे हो, तो आप देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट में टेंशन जनरेट होता है, टेंशन, खिंचाव, तो ये खिंचाव जनरेट होता है, और ये टेंशन जो है वो यहां पे एक फोर्स है। ये जो टेंशन है वो ही क्या है बेटा, यहां पे एक फोर्स है, यानी यहां जो है वो टेंशन एक फोर्स है। तो मेरे वर्क डन निकालने के लिए पहली चीज मैंने यहां फोर्स अप्लाई कर दिया। अब जो फोर्स लगता है, आप बाल्टी को किधर खींच रहे हो, ऊपर, और टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। समझो इस बात को, टेंशन फोर्स हमेशा जो रिजिड पॉइंट होता है, फिर से समझेंगे हम, टेंशन फोर्स जो हमेशा रिजिड पॉइंट होता है उसके अपोजिट वर्क करता है। जैसे ये यहां से इसको हम ऊपर खींच रहे हैं तो बाल्टी का टेंशन किधर जनरेट हो रहा है, नीचे की तरफ। अब जो ये बाल्टी है वो टेंशन फोर्स लग रहा है, और बाल्टी है जो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। बाल्टी पहले यहां थी और यहां से उठते उठते बाल्टी यहां पहुंच गई, यानी बाल्टी का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बाल्टी का क्या हो रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी हम जब पानी की बाल्टी को एक कुएं से खींचकर बाहर निकालते हैं तो पहला क्वेश्चन ये कि क्या साइंस की दृष्टि से, साइंस की तरफ से हमने कोई एक्सटर्नल वर्क किया, तो हमने देखा एक्सटर्नल वर्क के लिए फोर्स अप्लाई होना चाहिए, और फोर्स के साथ क्या लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लगना चाहिए। तो बिल्कुल जब हम पानी की बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं तो पानी की बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो हमें दिख रहा है। साथ में इस रस्सी के अंदर एक टेंशन होगा, पानी की बाल्टी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, वो भी यहां पे लग रहा है। तो दोनों फोर्सों के कारण हम इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। यानी जब हम कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते हैं तो बेटा कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते वक्त यहाँ पे टेंशन भी लग रहा है और यहाँ पे पानी की बाल्टी भी खींचती जा रही है, इसलिए यहां भी वर्क डन होगा। जबकि दीवार के धक्का मार रहे हो तो वर्क डन ही नहीं हुआ, और कुएं से पानी की बाल्टी को खींच रहे हो आप तो वर्क डन हुआ, क्योंकि बकेट में जो रस्सी है, जो थ्रेड है बकेट के साथ जो बंधा हुआ उसमें टेंशन है, और साथ में बकेट का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। एक अजीब तरीके का और एग्जाम्पल हमने देखा कि ये एक सड़क थी, इसके ऊपर ये एक कार है जो चल रही है।
कार ड्राइवर ने इसको, ये स्पीडोमीटर में निडल है जो उसकी स्पीड शो कर रही है, 80 की स्पीड से इसको भगा रखा है। अब अचानक आगे एक बच्चा आ जाता है, अचानक आगे एक बच्चा आ जाता है, चाइल्ड आ जाता है, और इसको यहां ब्रेक लगाने पड़ गए, पुश द ब्रेक, ये अपने ब्रेक दबा देता है। समझ में आया होगा आपको ये एग्जांपल मेरा, कि ये एक कार थी, कार की स्पीडोमीटर से स्पीड कितनी थी, 80 थी, ये स्पीड से चलता जा रहा है, अचानक सामने एक चाइल्ड आ जाता है, और वो चाइल्ड यहाँ पे क्या कर देता, चाइल्ड आ जाता है तो कार वाला ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक पुश करता है। ब्रेक पुश करते ही क्या होगा, जो टायर हैं इसके सड़क के ऊपर, उन टायरों पर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे वो मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां एक फोर्स अप्लाई होता है, और ये जो फोर्स अप्लाई होता है हम इसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फोर्स किधर लगा, ब्रेक लगाती फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, पीछे, और ब्रेक लगाती कार रुकती नहीं है, ब्रेक लगाने के जस्ट बाद में कार कुछ दूरी तक आगे चली, तो कार का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे, और ब्रेक लगाने पर फोर्स किधर लगा, पीछे, तो फोर्स देखो पीछे की तरफ और कार का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो दोनों के बीच का एंगल चेंज। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। यहां पे अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180, पर क्या वर्क डन निकलेगा, बिल्कुल वर्क डन निकलेगा। अब यहां पे वर्क डन निकलेगा, फिर से समझो इसको, यहां पे वर्क डन निकलेगा, बिल्कुल वर्क डन निकलेगा। आप देख रहे हो यहां पे बाल्टी ऊपर जा रही है, हमारे पास बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो नीचे हो रहा है, तो वह एंगल कितना, 180। हम बात करें यहां पे कि बाल्टी किधर जा रही है, ऊपर, तो हमने फोर्स किधर लगा रखा है, ऊपर, तो बात करूं तो थीटा कितना हो रहा है यहाँ पे 0, 180 अगर ग्रेविटेशनल अटेंशन लेते हैं तो हमारे पास ये हो रहा है। यहां हमने क्या देखा, यहां डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, यहां हमने क्या देखा कि यहां क्या नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, इसलिए वर्क नहीं हो रहा। यहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर एंगल कितना है, 180 है। अब ऐसा ही देखना, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। मैंने यहां एक बॉक्स रख दिया, ये मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, और एक यहां पे खड़ा ये व्यक्ति इसको धक्के मार रहा है, धक्के मार रहा है। अब हमने देखा ये बॉक्स की शक्कर यहां चला गया, आपने देखा इसमें फोर्स भी इधर ही अप्लाई हुआ, फोर्स भी इधर ही अप्लाई हुआ, और ऑब्जेक्ट यहां से किस शक्कर आगे चली गई, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट। बताओ एक लाइन हो गई, एंगल कितना बन गया, 0। अभी कार वाला एग्जांपल लिया था, इधर डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो एंगल कितना बन गया, 180। इसमें भी वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है। इसमें भी वर्क हो रहा था क्योंकि फोर्स भी था, डिस्प्लेसमेंट भी था। पर हमने एक चीज नोटिस की कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद दोनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, और दोनों के बीच का एंगल चाहे 0 हो चाहे 180 हो, पर लाइन एक ही है, इसलिए वर्क हो रहा है, वर्क इज डन। यहां पे वर्क हो रहा है, क्या ये बात समझ में आई आपको? यहां पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में है, चाहे एंगल 0 हो और चाहे एंगल 180 हो। यहां वर्क क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें फोर्स भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो, फिर भी वर्क नहीं होता? तो बिल्कुल है। कैसे, कौन सा है? तो उसके लिए देखते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट के मैं यहां से धक्का मार रहा हूं, तो मैंने फोर्स लगाया इस तरफ, पर ये ऑब्जेक्ट इधर ना जाके और ये इस तरफ चला जाता है, इस तरफ हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 90। अब बताओ क्या ये दोनों एक लाइन में है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलग लाइन में है, फोर्स अलग लाइन में है, तो यहां पे नो वर्क डन, यहां वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन केवल 2 सिचुएशन में नहीं होगा, जब आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, या फिर आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, तो भी वर्क डन नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब फोर्स कब होगा, जब फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में हो, चाहे वो ऐसे हो, ऐसे होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 180, या फिर वो ऐसे हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। यानी थीटा 0 तो भी सेम लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, 180 तो भी एक ही लाइन पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ऐसी कंडीशन में फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, बट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुए तो वर्क नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो भी वर्क नहीं होगा, अदरवाइज हर जगह क्या होगा, वर्क होगा। ये साइंस की दृष्टि कहती है कि आप फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है,
एफ डी कोस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, यानी इन दोनों के बीच के एंगल की कोसाइन। तो यहां कोस थीटा में 90 लेंगे तो कोस 90 विल बी 0, और 0 होगा तो वर्क डन 0। फोर्स डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद कब वर्क डन 0 होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 हो जाता है तो वर्क डन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अदरवाइज हर जगह वर्क डन आपका निकल कर आएगा। तो अभी मैंने कोई वर्क का फॉर्मूला नहीं समझाया तुम्हें, हालांकि केवल वर्क के लिए मैंने एक कंसेप्ट समझाया कि वर्क दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल वर्क देखने के लिए फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और तीसरी जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो और हम ध्यान देंगे। यानी वर्क अगर हम निकालना चाहते हैं तो 3 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, यानी लीनियर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? लीनियर होने चाहिए। फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और लीनियर यानी एक ही लाइन में होना चाहिए। फिर चाहे एंगल 0 या 180 हो तो वर्क निकल कर आएगा। अब वर्क का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर वर्क के फॉर्मूले से आगे हम उसकी स्टडी करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। इसको आगे समझने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, दिशा के चैनल के साथ। ठीक है बेटा, धन्यवाद।